नमस्कार दोस्तों। यमराज ने अपने दूत को धरती पर एक स्त्री की आत्मा लाने भेजा। जब दूत वहां पहुंचा तो देखा कि उस महिला के 3 छोटे बच्चे थे। घर की हालत बहुत बुरी थी। पिता पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे और अब मां भी चली जाती तो बच्चों का सहारा कौन होता। दूत का हृदय पिघल गया। वह खाली हाथ लौटकर यमराज से बोला, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं उसकी आत्मा नहीं ला सका। उसके 3 छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? घर में उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। मुझे लगता है उसे कुछ और समय दे देना चाहिए। जब बच्चे बड़े हो जाएं, तब उसे बुला लीजिए। यमराज यह सुनकर क्रोधित हो गए। ओह, तो अब तुम ही निर्णय लेने लगे कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। यह तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम्हें धरती पर भेजा जाएगा और जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार हंसोगे तब तक वापस नहीं आ पाओगे। दूत को सजा तो मिली, लेकिन उसे यकीन था कि उसने सही किया था। फिर भी उसे दंड भोगना पड़ा। पहली हंसी, दूत उसी धरती पर आया जहां से वह आत्मा लेने गया था। वह एक गरीब मोची के घर मेहमान बनकर रहने लगा। मोची ठंड के कारण अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और रजाई खरीदने आया था, लेकिन उसने देखा कि दूत उससे भी ज्यादा करीब लग रहा है, तो उसने पहले दूत के लिए गर्म कपड़े खरीद लिए। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी को यह देखकर गुस्सा आ गया। तुमने अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने की बजाय किसी अजनबी पर खर्च कर दिया। यह सुनकर दूत हंस पड़ा। इन्हें यह नहीं पता कि इनके घर कौन आया है। अब इस घर में समृद्धि आने वाली है। दूसरी हंसी, समय बीता और वह देवदूत मोची के साथ काम करने लगा। वह इतने सुंदर जूते बनाने लगा कि उसकी प्रसिद्धि पूरे देश में फैल गई। एक दिन राजा के आदमी ने बहुत महंगा चमड़ा लाकर कहा, राजा के लिए जूते बनाओ, लेकिन चमड़ा बहुत सीमित है। देवदूत ने समझदारी से काम लिया और जूते बना दिए। मोची ने यह देखकर गुस्से में कहा, अगर चमड़ा कम पड़ा और राजा नाराज हुआ तो हमें फांसी हो सकती है। कुछ देर बाद खबर आई कि राजा की मृत्यु हो चुकी है। अब वही चमड़ा राजा की चप्पल बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ। यह देखकर देवदूत फिर हंस पड़ा। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। मनुष्य लाख योजनाएं बना ले, पर ईश्वर का खेल सबसे बड़ा है। तीसरी हंसी, कुछ समय बाद 3 युवतियां अपनी दादी के साथ उसके पास आईं। हमें शादी के लिए सुंदर सैंडल बनवानी है, उन्होंने कहा। देवदूत ने जब उनकी दादी से पूछा कि वे कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि वे तीनों उस महिला की बेटियां हैं जिसकी आत्मा लेने के लिए वह धरती पर आया था। लेकिन इन तीनों का पालन पोषण किसी और समृद्ध परिवार में हुआ था। अगर उनकी मां जीवित रहती तो ये गरीबी में पलती, लेकिन नियति ने इनके लिए पहले से ही एक बेहतर जीवन तय कर रखा था। यह सुनकर देवदूत जोर से हंस पड़ा। आज मुझे समझ आया कि भगवान के खेल को कोई नहीं समझ सकता। हम सोचते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन वास्तव में सब कुछ पहले से तय होता है। सीख। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें जीवन में हर चीज को लेकर जरूरत से ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। कभी कभी जो हो रहा होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। बस मेहनत करते रहिए और भगवान पर विश्वास रखिए। याद रखिए, भगवान की कृपा और आपकी मेहनत मिलकर आपको वहां पहुंचाएगी जहां आप जाना चाहते हैं।